जय हिंद मेरे सभी भाइयों को। तो जैसा कि आप जानते हो कि आप लोगों का वीडियो का एग्जाम 26 और 27 जून को है, तो आप सभी लोगों का मोस्ट सबसे डिमांडिंग टॉपिक जिसमें आप लोगों को लगता है कि बेहद ज्यादा गलती होती है ना, तो मैं उसी टॉपिक को आज आपके सामने लेकर आऊंगा और मात्र 10 मिनट में सारे कॉन्सेप्ट को सॉल्व करके हम लोग चले जाएंगे। और फिर आपको कौन सा टॉपिक चाहिए होगा वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, क्योंकि क्या आपको नया सीखे, क्या आपको अच्छा लगा, ये कमेंट करना आपके लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, और क्या टॉपिक आपका अगला रहेगा, जैसे आप कमेंट करेंगे कि सेशन कैसा लगा, उसी के नीचे आपको ये कमेंट करना है कि सर नेक्स्ट टॉपिक इस टॉपिक पे। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हो कि न्याय निगमन एक ऐसा टॉपिक है जिसके 5 क्वेश्चन तो आने हैं ना, यानी कि 5 मार्क्स पक्के होने हैं हमारे, वो भी इसी 10 मिनट में। तो क्यों ना हम इस वीडियो को देखें। तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप कर दिया तो ये 5 नंबर आपके चले जाएंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना आपके लिए मस्ट है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो कि पहला क्वेश्चन मेरे सामने है। ठीक है, और पहला क्वेश्चन देखिए, यहां पे आपको कथन दे रखे हैं कितने, 3। आपको भी एग्जाम में 2 से 3 कथन आएंगे, है ना, और निष्कर्ष आपको यहां पे 3 दिए हैं, तो 3 यहां पे आपको यह हो सकता है 4 निष्कर्ष आ जाए। ठीक है, अगर मैं इस डायग्राम को बनाऊं तो यहां पे कह रहा है सभी ए आपके क्या है, बी हैं, और सभी बी आपके क्या है यहां पे, सी हैं, और सभी सी आपके यहां पे क्या है, डी है ना। तो अब आपने देखा कि सभी ए बी में चले गए, सभी बी सी में चले गए, सभी सी किस में चले गए, डी में चले गए। तो अब इनडायरेक्टली मैं अगर आपसे पूछूं क्या सभी ए डी हैं, तो आप कहेंगे हाँ है। क्या सभी बी सी हैं, तो आप कहेंगे हाँ है। अगर आप कहेंगे सभी बी डी हैं, तो आप कहेंगे हाँ है। तो मेरे दिमाग में एक बात आया कि भाई एक काम करते हैं, जब हम अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो जितने भी मैंने आपसे सभी वाले निष्कर्ष पूछे वो सारे के सारे क्या थे, सही थे। तो इसका मतलब जब सभी वाले निष्कर्ष सही हैं तो कुछ वाले निष्कर्ष भी क्या होंगे, सही होंगे। ये बात दोनों आप लोग नोट करके रखिएगा। अच्छा, दूसरी बात, कुछ डी ए हैं तो आप कहेंगे सही है, कुछ सी ए हैं सही है, कुछ सी बी हैं सही है। यानी कि जब हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं तो कुछ वाले जितने भी निष्कर्ष हैं वो सब क्या है, आपके सही हैं। और अगर आप सभी वाले निष्कर्ष को देखोगे तो आपका डाउटफुल आता है, यानी कि आप उनका आंसर गलत नहीं बताएंगे, आप कहेंगे मैं डाउटफुल में हूं क्योंकि जानकारी नहीं है। डाउटफुल का मतलब जानकारी नहीं है। अच्छा, अब हम इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने लगे तो कुछ भी ए हैं, तो मैंने बताया कुछ भी ए हैं, आपका आंसर सही होगा। सभी ए सी हैं तो आप कहेंगे ये भी सही होगा, सभी बी डी हैं तो आप कहेंगे ये भी सही होगा। ठीक है ना, तो एक टाइप आपका क्लियर हुआ। ठीक है, अब एक बात और, अगर इसमें कहीं भी आपको नकारात्मक बात पूछ लेता, यानी कि अगर आपको नकारात्मक निष्कर्ष दे देता, बात समझिएगा, अगर कभी भी आपको नकारात्मक निष्कर्ष दे देता तो वो निष्कर्ष आपका क्या होता, गलत होता, क्योंकि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव। चलिए, पहला आपका क्लियर हुआ। अब अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा देखिए, कुछ ए बी हैं, क्या है भाई, कुछ ए आपके क्या है, बी हैं। फिर कह रहा है कुछ सभी बी क्या है आपके, सी हैं। चलिए भैया, इसके बाद कह रहा है कुछ सी क्या है आपके, डी हैं, तो ये भी आपका बन गया। अब कह रहा है सभी ए डी हैं, तो आप बताओ क्या ए और डी का आपस में कोई कनेक्शन है, तो जिसका कनेक्शन ना हो उसका आंसर आप सी एन डी यानी कैन नॉट बी डिटरमाइन यानी कि डाउटफुल। ठीक है, आंसर हम नहीं दे पाएंगे। कुछ भी सी हैं, हाँ ये आपको पता है कि कुछ भी सी हैं 100%। कुछ डी ए हैं, तो आप देखो कुछ और डी का ए का कोई रिलेशन नहीं है, ये भी डाउटफुल रहा। ठीक है, तो ये दोनों इधर नहीं बनेगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, तो हम बाद में बात करेंगे, इसलिए यहां पे केवल आंसर कौन सा सही होगा, ओनली सेकंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फिर मेरे सामने ये वाला आता है। बच्चे कहते हैं सर ये केवल लग गया है, सर अब हम इसको क्या करें। कुछ नहीं करना होता, केवल की जगह आपको केवल सभी लिखना है और ये दोनों आपको रिवर्स करके लिख देने हैं, यानी कि सभी ए क्या है आपके, बी हैं। बस इतना सा काम करना है केवल वाली जगह पे। ठीक है, यानी कि सभी ए बी हैं तो आपका डायग्राम बन जाएगा कुछ इस तरीके से, और फिर सभी बी सी हैं तो आपका डायग्राम बन जाएगा कुछ इस तरीके से, और उसके बाद कोई सी डी नहीं है तो लीजिए भैया सारे के सारे सी आपके क्या नहीं है, डी नहीं है। अब आपसे मान लीजिए मैं कहूं कि सभी ए सी में चले गए, अब सी तो सारे के सारे नहीं है डी में, तो सभी ए भी क्या नहीं होंगे, डी नहीं होंगे, सभी बी भी क्या नहीं होंगे, डी नहीं होंगे। अगर सभी ए और बी अगर डी नहीं है तो कमेंट करके जरूर आप जानते होंगे कि जब सभी ए डी नहीं है तो कुछ ए भी डी नहीं होंगे, कुछ बी भी डी नहीं होंगे। चलिए भाई करते हैं, सभी ए डी नहीं है, भाई भाई सही है, कुछ भी डी नहीं है, भाई कुछ भी डी नहीं है, बात सही है, क्योंकि अगर यहां पर सभी देता तो भी ठीक था। सभी ए डी हैं तो सभी ए डी हैं, ये वाली बात गलत है। क्यों, क्योंकि हमें पता है
कि सभी ए डी नहीं है। क्या बात समझ में आई सभी लोगों को? 3 कॉन्सेप्ट क्लियर किया, ठीक है। अब ये चौथा कॉन्सेप्ट आता है। चौथा कॉन्सेप्ट कहता है कि सर इसमें कह रहा है सभी ए बी हैं, बना लेते हैं, सभी ए क्या है हमारे? बी हैं। फिर कह रहा है कुछ बी सी है, लीजिए भाई कुछ बी सी है। फिर कह रहा है कुछ सी डी है, लीजिए भाई कुछ सी आपके क्या है? डी है। अब कह रहा है कुछ ए डी है, तो ए और डी का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, हम इसको डाउटफुल में रहने देंगे। कुछ डी ए नहीं है, तो ये भी आपका केस किस में रहेगा? डाउटफुल में रहेगा। अब सभी ए डी हैं, तो ये भी आपका डाउटफुल में रहा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसमें देखेंगे तो आप कहेंगे कि सर यहां पे, या मान लीजिए यहां पे आपका ए डी है, मान लीजिए इसको डी ना करके आप इसको यहां पे बी मान लीजिए, सभी ए बी हैं, तो सभी ए बी हैं यानी कि ये वाला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। सभी ए बी हैं तो ये आपका ठीक है। लेकिन अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो आपका आंसर किस में चला जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा या तो पहला या फिर दूसरा, ठीक है। ये तो सही है 100%, लेकिन इसका आंसर ईदर और में आएगा। अब आप कहेंगे सर ईदर और में कैसा आएगा? अब मैंने आपको हमेशा बता रखा है कि इसमें 3 पॉइंट होते हैं। कौन कौन से? ये वाला हमारा एक कंक्लूजन सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए, ये पहला पॉइंट है। हमारा दूसरा वाला कंक्लूजन कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, दूसरा पॉइंट है। दोनों डाउट होने चाहिए, ये बात सही है। और ऊपर भी एडी होना चाहिए, नीचे भी एडी होना चाहिए, मतलब कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, दोनों डाउटफुल होने चाहिए, ऊपर सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? या तो पहला या तो दूसरा। बात समझ में आ गई? और ये हमारा फिर अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है। इसमें क्या कह रहा है? कुछ ए बी हैं, ये लो भाई, कुछ ए आपके क्या हैं? बी हैं। फिर इसके बाद कह रहा है कुछ बी सी हैं, ये बना दो भाई कुछ बी सी हैं। फिर कह रहा है कुछ सी डी हैं, ये हो गया आपका कुछ सी डी हैं, ठीक है। अब कह रहा है सभी ए के डी होने की संभावना है, तो आप देखो यहां पे आप डाउट मार दो, है ना, डाउट, क्योंकि भाई ए और डी का आपका रिलेशन नहीं दिया है, लेकिन यहां पर संभावना केस दिया है। तो हम जानते हैं कि अगर डाउट के साथ कोई पॉसिबिलिटी होती है तो वो हमारे आंसर को क्या कर देती है? सही कर देती है। यहां पे कह रहा है सभी बी के डी होने की संभावना, तो बी और डी का कोई रिलेशन नहीं है, तो आप कहेंगे सर ये भी डाउट है और ये भी डाउट है, डाउट के साथ पॉसिबिलिटी, आंसर क्या हो जाती है? सही हो जाता है। यानी कि हमारा इन दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? बोथ करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोथ करेक्ट हो जाएगा। मुझे लगता है मेरी बात यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। और ये अपने आप में बहुत ही शानदार सवाल है, डबल स्टार, इसलिए अगर पेपर टफ आता है तो ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। कह रहा है केवल कुछ है भी हैं। मैंने आपसे कहा है कि अगर कभी केवल खाली लिखा हुआ है तब तो एक केस अलग होता है, लेकिन अगर कभी केवल कुछ आ जाए तब इसकी कंडीशन अलग होती है। इसमें जो आपको एक कथन दिख रहा है ना, ये दिख एक रहा है लेकिन है दो। कौन कौन से? कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, और इसके बाद कुछ ए बी नहीं है। ये आपके 2 तरीके के बनेंगे कथन, है ना। बाकी आप डायग्राम बना लीजिए। कुछ ए बी हैं, ये आपका कुछ ऐसे बन जाएगा, कुछ ए बी हैं, और कुछ ए बी नहीं है, ये आपका ऐसे बन जाएगा। कुछ बी सी हैं, ये आपका ऐसे बन जाएगा, और कुछ सी डी है, ये आपका ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब आपको निष्कर्ष कहना है सभी ए के बी होने की संभावना, तो सभी ए कभी बी होने की संभावना एकदम गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि सभी ए बी कभी जा ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि कुछ ए आपके कंफर्म बी में नहीं है, ये वाला आप एकदम श्योर है, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कुछ ए बी नहीं है भैया, अभी देखो यहां पर आपको पता चल गया कुछ ए बी नहीं है, तो यहां पे तो आपको साफ साफ है ना, तो ये वाला आपका क्या होगा? सही होगा। फिर कह रहा सभी ए बी नहीं है, तो सभी ए बी नहीं है, ये वाली बात आपकी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको साफ साफ पता है कि कुछ ए बी कंफर्म है, वो कह रहा सभी ए बी नहीं है, तो ये वाली बात भी आपकी गलत हो जाएगी। यानी कि यहां पर भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली सेकंड हो जाएगा। बात समझ में सभी लोगों को आ गई? ठीक है। तो अगर मेरी बात सभी लोगों को आ गई, एक छोटे से समय में विद इन 5 से 6 मिनट के अंदर जो 1 घंटे में हम लोग पढ़ते हैं वो हमने 6 मिनट में किया। अब नेक्स्ट टॉपिक मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है। लेकिन उस नेक्स्ट टॉपिक के बताने से पहले एक बार ये जरूर बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लगा ये एक शॉर्ट वीडियो। क्या ऐसा वीडियो दोबारा चाहते हो? ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा जिसमें आपकी डिमांड होगी कि सर कौन सा वीडियो पढ़ना है और सेशन कैसा लगा। शेयर लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।